चलिए देखिए बच्चों, आज फिर से रामानुजम क्लासेस लेकर आए हैं फिजिक्स एनालिसिस। अभी इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। यानी जो कल पेपर आया था फिजिक्स का, उसमें किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन की का लेवल क्या था। जैसे हमने इसको 3 भाग में डिवाइड हम लोग जनरली करते हैं, इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट। तो देखिए यहाँ पर जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो इसमें मेनली आता है एरर एनालिसिस हो गया और वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया। तो इन तीनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चन कैसे थे, इजी क्वेश्चन थे। आप इनको मीडियम भी मान सकते हैं, तो हमने इनको माना इजी क्वेश्चन और 2 मीडियम क्वेश्चन आए थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना आया था यहाँ से, एक्सपेरिमेंटल एंड जनरल से 4 क्वेश्चन आए थे। आगे अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, किसकी बात करें, मैकेनिक्स से, तो मैकेनिक्स से भी इस बार अच्छा क्वेश्चन आया था। इजी क्वेश्चन 4 थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा पेपर के अंदर। तो 4 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे मैकेनिक्स से जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, यानी मीडियम लेवल के। डिफ़िकल्ट तो कुछ था ही नहीं, आप देख सकते हैं पूरा कॉलम हमने डिफ़िकल्ट का छोड़ा हुआ है। तो बहुत क्वेश्चन गया था, तो मीडियम लेवल का गया था। टोटल क्वेश्चन हमारे हिसाब से कितना आया था, 7 क्वेश्चन आया था। वेव एंड ऑसिलेशन से अगर हम बात करें तो वेव ऑफ ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन आसान थे, 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटेड थे, यानी ज़्यादा समय लग रहा था। लेकिन ओवरऑल कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। अच्छा, इसमें से हम लोग जनरली जानते हैं कि वेव और ऑसिलेशन से 4 क्वेश्चन आता है और हमारे उम्मीद के अनुसार 4 क्वेश्चन आया था। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन आया था आपका, यहाँ से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया था और ये आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था। आपने देखा होगा यंग मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, K/4 उसका आंसर था, आसान क्वेश्चन था। और ये 1 ही क्वेश्चन यहाँ से आया था फ्लूइड मैकेनिक्स से। उसके बाद ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, टाइम ऑसिलेशन का केस था जिसमें आपने पढ़ा देखा था। तो ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन आया था, इसमें मीडियम में भी कुछ नहीं था, एकदम आसानी क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट तो छोड़ ही दीजिए। 1 ही क्वेश्चन आया टोटल यहाँ से। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वैसे भी ये चैप्टर आसान ही है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी होते हैं हमेशा के लिए। तो आज इस बार भी जो क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आया था, बहुत है इस चैप्टर से। अगर 1 क्वेश्चन आया है तो बहुत है, आसान ही था। और टोटल कितना हो गया, 1, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। थर्मल फिजिक्स से याद करिए बेटा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपने एक देखा होगा रूट मीन स्क्वायर से VRMS से आया था, VRMS से आया था 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और आया था। टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे और दोनों बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो ये 2 इजी क्वेश्चन हो गए, मीडियम या मॉडरेट में कुछ भी नहीं था। टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ से आए। और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या था आपका, तो जैसे हो गया कैपेसिटेंस हो गया और इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। तो यहाँ से 2 को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। 11th क्वेश्चन इस बार काफ़ी अच्छा कवर किया था 12th से, यहाँ से 11th क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ मीडियम में 2 क्वेश्चन थे, इजी डिफ़िकल्ट में कुछ भी नहीं था, सब आसान था। 11 क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे, थोड़ा सा ये कठिन थे 2 क्वेश्चन। टोटल इसमें से 13 क्वेश्चन आ गए थे। अब अगर हम बात करें ऑप्टिक्स से जैसा हम लोग मानते हैं कि 4 क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स से, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, तो बड़ा अच्छा आया है, उम्मीद के अनुसार आया है। 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आया है, 4 क्वेश्चन, और ये चारों क्वेश्चन ऑप्टिक्स के आसान क्वेश्चन थे। ऑप्टिक्स में हम यहाँ पर ऑप्टिक्स की हम बात करें तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, और दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आया था। तो ये 4 क्वेश्चन थे, चारों आसान थे। टोटल ये हो गया आपका 4। उसके बाद ये आया था मॉडर्न फिजिक्स से इस बार अगर हम दोनों का मिला लें, मॉडर्न फिजिक्स में ये
और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का अगर हम मिला दें तो 7 क्वेश्चन, और हम लोग मिनिमम 5 मानते हैं, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन मानते हैं, और 7 क्वेश्चन आया है। बड़ा अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पकड़ा है 7 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन जो है मॉडर्न फिजिक्स से, ये 5 क्वेश्चन, और ये पांचों आसान थे। आपने देखा होगा क्वेश्चन पांचों आसान थे। जैसे एक क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से दिया था, वर्क फंक्शन से 200 नैनोमीटर आपका वेवलेंथ आया था। इसी तरीके से क्वेश्चन आसान थे ये पांचों, और ये टोटल 5 ही आए, इसमें मीडियम में कुछ भी नहीं है, और डिफ़िकल्ट तो छोड़ ही दो। इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा। पहला क्वेश्चन एक था हाफ वेव रेक्टिफायर से, दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा था 2 डायोड लगे हुए थे, और उस डायोड में 2 फॉरवर्ड में थे, 2 रिवर्स में थे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये मान लीजिए जो डायोड वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना था, उसको मैंने थोड़ा सा मीडियम में रखा हुआ था वो भी। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान ही था, लेकिन इन क्वेश्चनों के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा सा टफ था, इसलिए हमने उसको मीडियम में रखा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन मीडियम से आया। टोटल क्वेश्चन यहाँ से कितने आए हैं? 3 क्वेश्चन। टोटल कितने आए? 3 क्वेश्चन। तो अगर आप देखो मॉडर्न फिजिक्स से ये दोनों का मिलाकर आप देख लो तो 8 क्वेश्चन आ रहा है। कितना क्वेश्चन आ रहा है? 8 क्वेश्चन आ रहा है। तो अब देखिए टोटल की अगर हम बात करें बेटा, तो टोटल जो क्वेश्चन आए हैं इजी क्वेश्चन, जिनको आप अगर देखें तो आसानी से कर सकते थे, ये 35 क्वेश्चन। बड़ा अच्छा है, अगर 35 क्वेश्चन बच्चों ने किया है तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि ये मीडियम के क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी उठा लिया बच्चे ने, तो 35 ये बहुत ईजी है। ये हो गए 5 इधर से उठा लिया। 40 क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत सफिशियंट है, पर्याप्त है। अगर 40 क्वेश्चन आप फिजिक्स में कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डन है। बायो और केमिस्ट्री में अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो टोटल क्वेश्चन 45 आता है, आप जानते हैं। तो ये फिजिक्स का टॉपिक वाइज हम लोगों ने एनालिसिस किया था। कल हमारी टीम बैठी थी और हम लोगों ने ये पूरा एनालिसिस किया और ये देखा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। बाकी आपने पेपर देखा होगा, आपको पता है कितना आसान पेपर था। अच्छा बेटा, हम लोगों ने कल जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था, कल 6 बजे के बाद पेपर होने के बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था। उस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, अपना जो आंसर है वो मैच करा लीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत है। उस हिसाब से आप अपना स्कोर भी बना सकते हैं। तो देख लीजिएगा उसको जाकर रामानुजम क्लासेस पर आप जाकर देखेंगे, कल के लाइव पर आपको पता चलेगा कि कितना हम लोगों ने वहाँ पर आंसर कराया हुआ है। आप मिलाइए वहाँ से।